हेलो दोस्तों, MS वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक प्रीपोजिशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बिटवीन और अमंग के बारे में क्या फ़र्क है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि बिटवीन और अमंग दोनों का वैसे तो सेम ही मतलब होता है कि बीच में, लेकिन इनका अलग अलग प्रयोग कैसे किया जाता है वो आज हम जानेंगे। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की बात को सूचित करने के लिए किया जाता है, जबकि अगर बात की जाए अमंग की तो अमंग का प्रयोग दो से अधिक वस्तुओं के बीच की बात बताने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि हरी स्टैंड बिटवीन मदन एंड अब्दुल। तो यहाँ पर हरीश मदन और अब्दुल के बीच में खड़ा है, यानी कि ये दो व्यक्तियों के बीच में खड़ा है, इसलिए यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग किया गया। वहीं अगर हम अमंग के एग्जाम्पल के बारे में देखें तो डिवाइड दिस मैंगो अमंग द फोर बॉयज़, यानी कि आम को 4 लोगों के बीच में बांटने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति होने के कारण अमंग का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें इन इनटू की तो इसमें भी इसका मतलब अंदर ही होता है, दोनों का सेम ही मतलब होता है, लेकिन इसका ग्रामर में किस प्रकार से अलग अलग यूज़ होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो क्या होता है, जब इन का अर्थ भी अंदर ही होता है, लेकिन इसका तब प्रयोग किया जाता है जब कोई भी वस्तु गतिशील नहीं होती है, जिसमें मूवमेंट नहीं होता है, तभी उसका इन का प्रयोग किया जाता है। जबकि इनटू से अंदर जाने की गति का बोध होता है, तब इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे मिस्टर प्रसाद इज़ इन द हाउस, तो मिस्टर प्रसाद है वो हाउस के अंदर बैठे हैं, घर के अंदर है, मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पर इन का प्रयोग किया जाएगा। वहीं अगर हम देखें इनटू के बारे में तो मिस्टर प्रसाद वेंट इनटू द हाउस, यानी कि मिस्टर प्रसाद अभी गए हैं घर में, तो मतलब वो गतिशील हो गया, इसलिए वहाँ पर इनटू का प्रयोग होगा। जबकि एक और एग्जांपल देखें तो देयर इज़ ए कॉइन इन द बॉक्स, यानी कि सिक्का है वो बॉक्स के अंदर पड़ा है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग हुआ। जबकि पहले वाले उदाहरण में हमने देखा कि उसमें गतिशीलता थी, इसलिए इनटू का प्रयोग हुआ। वहीं अगला एग्जाम्पल देखें तो ए बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, यानी लड़के ने नदी में जंप लगाई है, यानी इसमें गति हुई है, मूवमेंट हुआ है, तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा इन और इनटू के प्रयोग के बारे में। आगे हम देखते हैं एट और इन का प्रयोग किस प्रकार होता है। तो देखते हैं यहाँ पर इन का प्रयोग जो बड़े देश, महादेश तथा राज्यों के बड़े शहर होते हैं उसमें हमेशा इन का प्रयोग किया जाता है। एट का सर्वाधिक प्रयोग छोटे शहर, गांव या एड्रेस के पहले होता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। ही लिव्स इन दिल्ली, तो वह दिल्ली में रह रहा है, इसका मतलब दिल्ली महानगर है, इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग हुआ है। जबकि हम अगला उदाहरण देखें कि सी वाज बोर्न एट मानपुरा इन बिहार, यानी उसका जन्म बिहार के मानपुरा कस्बे में हुआ है, तो मानपुरा छोटा शहर है, इसलिए यहाँ पर एट का प्रयोग हुआ है। अगर अगले उदाहरण की बात करें तो दे लिव एट क्लब रोड, यानी कि वे क्लब रोड पर रहते हैं, तो ये भी छोटा शहर या छोटी कोई भी गली है, तो वहाँ पर रहते हैं, इसलिए वहाँ पर एट का प्रयोग हुआ है। तो दे लिव एट क्लब रोड मुजफ्फरपुर, यानी कि मुजफ्फरपुर काफ़ी छोटा शहर है, इसलिए वहाँ पर एट का प्रयोग होगा, न कि इनका। इसकी जगह बड़ी सिटी होती या कोई भी बड़ा देश, तो वहाँ पर इन का प्रयोग होता है। इस प्रकार हमने आज प्रीपोजिशन के बारे में जाना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर एवं कमेंट ज़रूर कीजिएगा।